तो शंकर जी कहते हैं कि तुमको इस समय महामाया लगी हुई है, इसीलिए ये मेरे समझाने से जाएगी नहीं, जल्दी असर नहीं होगा किसी चीज का तुम्हारे ऊपर। तुम जाओ काकभुशुंडी जी के पास, कुछ दिन उनका सत्संग करो, तब धीरे धीरे महामाया जाएगी, तब तुमको असलियत का बोध होगा। काकभुशुंडी जी के पास गए और उनको जब बताया सब कुछ, तो काकभुशुंडी जी ने भी कह दिया, तुम निज मोह कही खग साई, सो नहीं कछु आचरज गुसाई। नारद भव विरंची सनकादि, जे मुनि नायक आत्मवादी। मोह न अंध कीन्ह कहु के ही, को जग काम न चाव न जेही। अरे तुमने जो अपनी मोह की बात कही, अज्ञान की बात कही, इसमें क्या आश्चर्य की बात है। अरे नारद, शंकर जी, ब्रह्मा जी, सनकादिक परमहंस, बड़ों बड़ों को नहीं छोड़ा इस माया ने, एक बार आप पर लग गई तो क्या इतनी परेशान होने की बात है। उन्होंने भी सिग्नेचर कर दिया कि उनको माया लग गई। यानी देखो, ये बड़ी बड़ी हस्तियां, पार्वती जी हैं, गरुण जी महाराज जो उनके सनातन वाहन हैं, ज्ञानी भक्त शिरोमणि, और ये अपने इष्ट देव को नहीं पहचान रहे। इसी प्रकार हनुमान जी रामावतार के ये छूट गए थे राम दरबार के। इनको भी देखा होगा आपने, जब फोटो देखते हैं आप भगवान राम की, बैठे रहते हैं ये नीचे। जरा इनका भी हाल सुन लो। सुग्रीव ने कहा, राम जा रहे थे, राम को देख करके सुग्रीव ने कहा, हनुमान पहचानते हो कौन है ये? नहीं, मैं नहीं पहचानता कौन है। महापुरुष अपने इष्ट देव को नहीं पहचान रहा है, और वो भी हनुमान जी सरीखे महापुरुष, जो अद्वितीय रामदास है, दास भाव का हनुमान जी से बड़ा महापुरुष त्रेता युग में कोई नहीं। रोम रोम में राम को रमाए हुए हनुमान जी साक्षात राम को देख करके पहचान नहीं रहे। तो सुग्रीव ने कहा, जरा जाकर के पता लगाओ कौन है ये, कहीं बाली ने ना भेजा हो मुझे मारने के लिए। हर समय डरता रहता था सुग्रीव। तो गए हनुमान जी, और कैसे गए? विप्र रूप धरी कपिता गयऊ, माथ नाई पूछत अस भयऊ। अपना बंदर का शरीर चेंज करके, ब्राह्मण का शरीर धारण करके, ब्राह्मण का वेश धारण करके गए राम के पास। और यानी देखो 400 BC के साथ गए अपने इष्टदेव के पास, कपट करके जा रहे हैं, असली रूप बदल के ब्राह्मण का रूप धारण करके, और जाकर के उनसे कहा कि कौन हो तुम, यहां क्यों फिर रहे हो, कौन है आप लोग? को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु वन वीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु वन स्वामी। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह वन आतप वाता। कि तुम तीन देव महा कोउ, नर नारायण की तुम दो। कौन है आप लोग?
तुम ब्रह्मा हो क्या? भगवान चुप। शंकर हो क्या? अब भी चुप। विष्णु हो क्या? अब भी चुप। तो तुम नर हो क्या? अब भी चुप। नारायण हो क्या? अब भी चुप। जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार, की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। तो फिर तुम कौन हो? अगर ये पांचों में से कोई नहीं हो तो क्या वो अखिल ब्रह्मांडों के अधिपति हो क्या? अवतार लेकर के आए हो? तो राम ने कहा बता देना चाहिए। अब लीला विग्रह धारी भगवान राम कहते हैं नहीं भाई, हम इनमें से कोई नहीं है। वो ऐसा है कि नाम राम लक्ष्मण दो भाई, मेरा नाम राम है और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। और हम लोग राजा दशरथ के लड़के हैं। कौशलेश दशरथ के जाए। तुम राजा के लड़के हो तो राजमहल में रहना चाहिए तुमको। यहां इस जंगल में क्या कर रहे हो तुम? हम पितु वचन मानी वन आए। हम पिता की आज्ञा से वन में आए हैं। तो ये जगह जगह तुम ये भटक क्यों रहे हो? बीहड़ जंगल में कांटों में क्यों चल रहे हो? एक जगह रहो अपना कुटिया बना करके। वो ऐसा है कि संग नारी सुकुमारी सुहाई। हमारे साथ मेरी श्रीमती सीता भी आई थी। तो इहा हरि निशिचर वैदेही, खोजत विप्र फिरहि हम तेहि। तो यहाँ कोई राक्षस उनको उठा करके ले गया है, तो उन्हीं को खोजते हुए हम लोग फिर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा नमस्ते, मैं चलता हूं। चलने लगे हनुमान जी। तो भगवान ने कहा ए ब्राह्मण देवता, भगवान भी कह रहे हैं ए ब्राह्मण देवता, जरा अपने बारे में भी तो बताते जाओ, तुम कौन हो? आपन चरित कहा हम गाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई। भाई ये कौन सी बात है? किसी के बारे में तो सारी इंक्वायरी कर लो, तुम कौन हो, कहां से आए हो, यहाँ क्यों आए हो, कितने दिन रहोगे, इत्यादि इत्यादि, और अपने बारे में कुछ ना बताओ और चल दो नमस्ते करके। तो भाई हमारे बारे में तुमने सब जान लिया, अब तुम कौन हो जरा हमको भी तो ये बताते जाओ। तो जब भगवान ने ऐसा पूछा तो अब पहचाना हनुमान जी ने इतनी देर में, अरे अरे तुम राम हो, मेरे इष्ट देव हो, और चरणों में गिर गए। प्रभु पहचानी परे उगही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। आप पहचाना इतनी देर में, और राम से कहते हैं कि मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम कस पूछिए नर की नाई। मैंने जो आपसे पूछा कि आप कौन हैं, ये तो ठीक है, लेकिन आपने भी नहीं पहचाना अपने हनुमान को, और आप भी पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो। क्यों जी? तुमने जो पूछा राम से कि तुम कौन हो, वो कैसे ठीक है? वो ऐसे ठीक है कि तब मायावश फिरऊं भुलाना, ताते नाथ न मैं पहचाना। मैं तो आपकी माया के चक्कर में आ जाता हूं ना, इसीलिए मैंने नहीं पहचाना आपको। ये लो, हनुमान जी अगर माया के चक्कर में आ जाते हैं, नित्य सिद्ध महापुरुष, तो फिर जो साधन सिद्ध महापुरुष है उनका क्या हाल होगा। लेकिन देखो हनुमान जी कह रहे हैं अपने शब्दों में, तब मायावश फिरऊं भुलाना। यानी देखो ये बड़े बड़े महापुरुष लोग, बड़ी बड़ी शक्तियां, बड़ी बड़ी हस्तियां, ये अपने इष्ट देव को नहीं पहचान रही प्रत्यक्ष देख करके भी। और दूसरी ओर
जिन राक्षसों को भगवान ने मारा, जो भगवान के दुश्मन थे, वो सब जानते थे राम कौन है। ये देखो आश्चर्य। जो उनके नित्य सिद्ध भक्त हैं, ये बड़ी बड़ी शक्तियां, ये नहीं पहचान रही है राम को। पार्वती जी, गरुण जी, हनुमान जी, ये भारद्वाज मुनि, ये भी कह रहे हैं याज्ञवल्क जी से, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सो मोही लागत भय लाजा, जो न कहूं बड़ होई अकाजा। मेरे मन में एक संशय है, डाउट है, मुझे बहुत लज्जा आती है वो कहते हुए, लेकिन नहीं कहूंगा तो बड़ी हानि हो जाएगी। और आप तो सब तत्वज्ञानी हैं, सारे शास्त्रों वेदों का रहस्य जानते हैं। अरे भाई, क्या संशय है तुमको? तुम इतने बड़े महापुरुष हो, क्या संशय पैदा हो गया तुम्हारे मन में? एक राम अवधेश कुमारा, तिन्ह कर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहेउ अपारा, भयउ रोष रनु रावण मारा। एक अवधेश कुमार राम हुए हैं, तो सब लोग कहते हैं कि वो भगवान हैं, लेकिन उनका चरित्र तो सारा संसार जानता है। अपनी बीवी के वियोग में उनको इतना दुख मिला, यानी बहुत अधिक आसक्ति थी उनकी अपनी स्त्री में, और क्रोध भी उनका इतना प्रचंड था कि रावण और उसके खानदान की हत्या कर दी। तो ये डाउट है मेरी खोपड़ी में कि ये राम है कि भगवान है कि ये कोई साधारण पुरुष थे जिनको ऐसे ही लोग भगवान कहते। ये भारद्वाज मुनि कर रहे हैं शंका। यानी ये बड़ी बड़ी हस्तियां ये भगवान को नहीं पहचान रही हैं। और दूसरी ओर जो राक्षस लोग हैं, दुश्मन लोग हैं, जिनकी हत्या कर रहे हैं भगवान, वो सब जानते हैं कि ये ब्रह्म है, भगवान है ना आश्चर्य? देखो ये रावण के विषय में सुनो। जब खरदूषण को मार दिया भगवान राम ने, अच्छा चलिए पहले खरदूषण के बारे में ही सुन लीजिए। शूर्पणखा के नाक कान काटे भगवान राम ने, तो शूर्पणखा अपने भाइयों के पास गई, खरदूषण के पास, और उनको कहा देखो उस वनवासी ने मेरा क्या हाल किया है। तो उन्होंने कहा अच्छा, हम अपनी बहन के अपमान का बदला जरूर लेंगे। और सेना सहित गए खरदूषण भगवान राम से युद्ध करने के लिए। लेकिन जब राम को देखा तो मोहित हो गए, दुश्मन को देखकर मोहित हो गए। और कहते हैं यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, वध लायक नहीं पुरुष अनूपा। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप बना दिया है, लेकिन ये मारने योग्य नहीं है। ये तो अनुपम पुरुष हैं, मोहित हो रहे हैं दुश्मन को देखकर। खैर, खरदूषण को मार दिया भगवान ने। शूर्पणखा खबर लेकर गई रावण के पास, लेकिन शूर्पणखा की बात पर इतना ध्यान न देकर के रावण ने तुरंत मन में क्या सोचा, खरदूषण मौसम बलवंता, तिन्हि को मारई बिनु भगवंता। ये खरदूषण तो मेरे समान शक्तिशाली थे, इनको भगवान के सिवाय और कोई नहीं मार सकता था। और खरदूषण को मार दिया उस वनवासी राम ने। इसका मतलब राम भगवान है। इत्थम विचिन्त्याखिल राक्षसेन्द्रो, रामं विदित्वा परमेश्वरं हरिं, विरोध बुद्ध्यैव हरिं प्रयामि, द्रुतं न भक्त्या भगवान प्रसीदेत। अध्यात्म रामायण।
रावण ने जान लिया राम भगवान है। रामम विदित्वा परमेश्वरम हरिम, राम साक्षात परमेश्वर हैं, हरि हैं, ये जान करके रावण ने प्लानिंग की, अब इनसे दुश्मनी मोल लेनी चाहिए मुझे, ताकि ये मुझे मारे आकर के और मैं भवसागर से पार हो जाऊं। ये सब रावण सोच रहा है, मन में प्लान बना रहा है। सुर रंजन भंजन मही भारा, सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाई बैरु हठ करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊं। ये रावण सोच रहा है मन में। ये तुलसीकृत रामायण बता रही हूं, आप लोग पढ़ सकते हैं। और सब वेल प्लान्ड था उसका, इसीलिए जानबूझ करके सीता जी का हरण करके ले गया कि राम को गुस्सा आए और वो मुझे मारे और मेरा काम बन जाए। और सीता जी को अशोक वाटिका में रखा, अपने महल में नहीं रखा उसने। और सीता जैसी सुंदरी को देखकर, वरना अगर रावण के अंदर कोई दुर्भाव होता सीता जी के लिए, तो क्या रावण अपने ऊपर कंट्रोल कर पाता? लेकिन अलग रखा उनको और 1 महीने का समय दिया। उसमें भी साइंस है। रावण जानता है कि 1 महीने बाद जो मैं कह रहा हूं कि अगर तुमने 1 महीने के अंदर मेरी बात नहीं मानी तो मैं मारब काढ़ कृपाना, तुम्हें वध कर दूंगा। तो ऐसा होने का चांस आएगा ही नहीं, क्योंकि इसी टाइम लिमिट में मुझे मरना है, राम मुझे मार देंगे, सब पता है उसको। यानी सब एक्टिंग कर रहा है ऊपर से। जब सीता जी से कहा रावण ने, मुझे अपना पति मान लो, और सीता जी ने डांटा रावण को, तो ऊपर से तो उसकी एक्टिंग अपना कर रहा है वो ऊपर से, सुनत वचन 10 शीस रिसाना, लेकिन भीतर से ठीक है। मन मह चरण बंदी सुख माना, मन ही मन सीता जी के चरणों की वंदना कर रहा है और ऊपर से कह रहा है कि मेरी बीवी बन जाओ। ये विपरीत रोल। यानी देखो, रावण जानता है कि राम कौन है, सीता कौन है। इसी प्रकार कुंभकर्ण, उसको जगाया गया नींद से, आया रावण के पास, क्या आज्ञा है भैया? देखो ऐसे ऐसे उन्होंने चढ़ाई कर दी है लंका के ऊपर और तुमको जाना है, युद्ध करना है। कुंभकर्ण क्या कहता है? पूर्वमेव मया प्रोक्तो रामो नारायणः परः, सीता च योग मायेति बोधितोपि न बुध्यसे। अध्यात्म रामायण। मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि राम पर ब्रह्म है, नारायण है, सीता उनकी योग माया शक्ति है, लेकिन तुम तो सब कुछ समझते हुए भी समझना नहीं चाहते। ध्यान दीजिए कुंभकर्ण क्या कहता है, बोधितोपि न बुध्यसे। ये सब तुमको मालूम है, लेकिन फिर भी तुम जानबूझ करके ये स्वीकार नहीं करना चाहते। यानी रावण जागा हुआ है, खाली सोने की एक्टिंग कर रहा है, और जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको कोई जगा नहीं सकता। जो वास्तव में सोया हुआ हो उसको जगाया जा सकता है, जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको कोई कैसे जगाएगा? बोधितोपि न बुध्यसे। खैर, मैं जाऊंगा युद्ध करने के लिए, मुझे भाई की आज्ञा का पालन करना है। तो जाते समय क्या कहता है कुंभकर्ण? अब तुलसीकृत रामायण से सुनिए। ये मैंने अभी आपको अध्यात्म रामायण बताया, अब तुलसीकृत रामायण से। अब भरी अंक भेटू मोहि भाई, लोचन सुफल करो मैं जाई,
श्याम गात सरसीरिहु लोचन, देखऊं जाई ताप त्रय मोचन। भैया मुझे आलिंगन दे करके विदा दो, अब मैं जाकर के उन सांवले शरीर वाले, कमल के समान नेत्र वाले और माया के तीनों तापों से जो उद्धार करने वाले उन प्रभु का जाकर के दर्शन करूंगा। ये कुंभकर्ण कह रहा है, मैं अपने नेत्रों को सफल करूं जल्दी, इसलिए मुझे अब विदा दो। लोचन सुफल करो मैं जाई। इसी प्रकार देखो मारीच, मारीच को भी राम ने मारा। हाँ, मारीच का हाल भी सुन लो। रावण पहुंचे मारीच के पास और कहा देखो ऐसे ऐसे तुम जो है सोने के मृग का रूप धारण करो और राम और लक्ष्मण को कुटी से ले जाओ दूर, तो सीता अकेली हो जाएंगी, तो मैं हरण कर लूंगा सीता का। तो मारीच ने रावण को समझाने का प्रयत्न किया। मन में क्या कह रहा है मारीच, पहले वो सुनिए। मन में कह रहा है स्मृत्वा स्मृत्वा तदेवाहम रामम पश्यामि सर्वतः, अतो जानीहि रामम त्वम परम ब्रह्म सनातनम। अध्यात्म रामायण। मैं राम का स्मरण कर करके हर जगह साक्षात राम को देखता हूं। मैं इसीलिए जानता हूं राम तुम साक्षात ब्रह्म हो, पर ब्रह्म हो, सनातन ब्रह्म हो। अतो जानी ही रामम त्वम परम ब्रह्म सनातनम। ये मारीच के शब्द हैं। लेकिन रावण से क्या कहता है मारीच? रावण से कहता है रकारादीनि नामानि रामत्रस्तस्य रावण, रत्नानि च रथांश्चैव वित्रासम जनयन्ति में। अध्यात्म रामायण। रावण ऐसी बात मत करो, उनसे दुश्मनी मत ठानो। मैं उनकी शक्ति का अनुभव कर चुका हूं, भोग चुका हूं, उनको तुम साधारण मत समझो। अरे मैं तो इतना डर गया हूं उस दिन से कि जिन शब्दों में रा आता है प्रारंभ में, तो जब कोई उन शब्दों को बोलना चाहता है रत्न रथ, तो उसी में रा कहता है जब कोई, तो मैं कांप जाता हूं। अरे राम आ गए क्या? तो तुम ऐसा मुझसे मत कहो, नहीं तो मैं बचूंगा नहीं। फिर उनसे दुश्मनी मोल मत लो। तो रावण कहता है मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करो, वरना मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। तो मारीच मन में कहता है उतरु देत मोही बधव अभागे, कस न मरो रघुपति सर लागे। हे अभागे, मुझे इस प्रकार का तू उत्तर दे रहा है? अरे अगर मुझे मरना ही है, दोनों ओर से मेरी मृत्यु है, अगर मैं स्वर्ण मृग का रूप धारण करता हूं तो राम मुझे नहीं छोड़ेंगे, और अगर मैं तेरा कहना नहीं मानता हूं, ऐसा नहीं करता हूं, तो तू मुझे मारेगा। तो जब दोनों तरफ मेरी मृत्यु ही है, तो मैं राम के हाथों क्यों ना मरूं, तेरे हाथों क्यों मरूंगा मैं? और निश्चय कर लिया मारीच ने, और मारीच रावण के साथ चल दिया। अस जिय जानी दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। राम के चरणों का ध्यान करते हुए, उनके प्रेम में तल्लीन होकर के मारीच जा रहा है रावण के साथ। क्योंकि उभय भांति देखा निज मरना, तब ता किसी रघुनायक सरना। दोनों तरफ जब मरना देखा तो श्री रघुनाथ जी की शरण ली उसने। तो भीतर बहुत प्रसन्न है वो,
मन अति हर्ष, उसको आनंद समाया नहीं जा रहा है, उसके हृदय में समा नहीं रहा है, इतना प्रसन्न है। लेकिन जनाव न तेहि, रावण को नहीं दिखाता, वो बाहर से प्रकट नहीं कर रहा है उस आनंद को रावण के सामने, मन में है वो आनंद। मन अति हर्ष जनाव न तेहि, क्यों इतना हर्ष है मारीच को? आज देखी हूँ परम स्नेही, आज उन परम स्नेही राम का दर्शन मिलेगा मुझे, इसीलिए विभोर है। देखो ये सब के सब राम को पहचान रहे हैं कि ये ब्रह्म है। बाली को भी राम ने मारा था, हाँ उसका भी हाल सुन लो। जब सुग्रीव ने जाकर के चैलेंज किया, बाली को युद्ध के लिए ललकारा, तो बाली की पत्नी तारा ने कहा कि ये सुग्रीव तो हमेशा आपके डर से भागता था और ये आज आपको ललकार रहा है, तो ये अपने बल पर नहीं ललकार रहा होगा। और मैंने सुना है कि राम लक्ष्मण यहां पर आए हुए हैं और उनसे दोस्ती हो गई है राम से, सुग्रीव की, तो राम के बल पर ये ललकार रहा होगा, इसीलिए आप मत जाइए। तो क्या उत्तर दिया बाली ने? कह बाली सुनु भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारी हहीं, तो पुनि हो सनाथ। हे डरपोक प्रिय, पहली बात तो राम भगवान है, इसीलिए वो समदर्शी है, उनके लिए कोई अपना पराया नहीं है। और अगर उन्होंने मुझे मारा भी तो ये तो बड़े सौभाग्य की बात है, अनादिकाल का अनाथ मैं उनके मारने से सनाथ हो जाऊंगा, ये बाली कह रहा है। और जब मारा राम ने, तो पहले तो जब पड़ा है घायल अवस्था में बाली, तो पहले तो उसने थोड़ा प्रेम व्यंग किया भगवान के ऊपर। भगवान से बोला, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। नाथ कह के बात कर रहा है, देखो, यानी है तो आप मेरे स्वामी ही, लेकिन मैं आपसे केवल इतना जानना चाहता हूं कि किस कारण से मैं आपका बैरी हो गया और सुग्रीव आपको प्रिय हो गया, और किस अवगुण से आपने मुझे मारा? तो भगवान ने उत्तर दिया, अनुज वधू भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम ए चारी, इन्हीं कुदृष्टि विलोकत जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। तुमने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी पर कुदृष्टि की, उसको अपनी बीवी बना लिया, इस अपराध के कारण मैंने तुम्हारा वध किया है। लेकिन तुम्हें दंड तो मिल गया अपने अपराध का। अब अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, मरोगे नहीं तुम। अचल करो तनु राखहु प्राणा। तो ये सुनकर के जब राम ने ऐसा कहा, तो बाली कहा, सुनु कृपा निधाना। हे कृपा निधान, कृपा के सागर सुनिए। कोटि कोटि मुनि यत्न कराही, अंत राम कही आवत नाही। मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुरी की प्रभु अस बनी ही बनावा। करोड़ों योगींद्र मुनींद्र, बड़े बड़े टॉप क्लास के योगींद्र मुनींद्र जीवन भर प्रैक्टिस करते हैं, प्रयत्न करते हैं कि मरते समय राम का नाम आ जाए जबान पर। इसके लिए करोड़ों प्रयत्न करते हैं पूरी लाइफ, फिर भी नहीं आ पाता। वो राम साक्षात मेरे सामने खड़े हुए हैं,
मेरी मृत्यु के समय इतना सुंदर संयोग मरने का और कब प्राप्त होगा, इसीलिए मैं जीवित नहीं रहना चाहता। ये बाली के शब्द हैं। पुनि पुनि चितई चरण चित दीन्हा, सफल जन्म माना प्रभु चीन्हा। बार बार भगवान के चरणों को देख रहा है, उनमें अपने मन को लीन कर दिया बाली ने, और अपने जन्म को सफल माना प्रभु को पहचान करके। यानी देखो, ये सब के सब राक्षस, ये दुश्मन जिनको मार रहे हैं राम, ये सब जानते हैं कि राम भगवान है। जब हनुमान जी लंका में घुसने लगे तो लंका के पहरे पर राक्षसी लंकिनी रहती थी, वो नियुक्त थी कि कोई घुसने ना पाए। तो हनुमान जी जब घुसे तो लंकिनी कहती है हनुमान जी से, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। आज मेरे अनंत पुण्य उदित हुए हैं, जो प्रभु राम के दूत का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ है। यानी वो भी जानती है राम कौन है, इसीलिए उनके दूत हनुमान जी के दर्शन में अपना इतना सौभाग्य मान रही है। और उसने कहा आप जाइए अंदर। तो ये सब राक्षस पहचान रहे हैं, और जो उनके अपने लोग हैं, नित्य सिद्ध महापुरुष लोग और बड़ी बड़ी शक्तियां, ये गरुण जी महाराज, पार्वती जी और रोम रोम में राम को रमाए हुए हनुमान जी, ये नहीं पहचान रहे राम को देख करके भी। कितने आश्चर्य की बात है ना। तो इस प्रकार ये महापुरुषों के अंड बंड कार्य हैं, यानी काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष आदि सब प्रकार के कार्य जैसे हम लोग करते हैं, ऐसे ही वे लोग भी करते हैं। और सब ग्रंथों में लिखा हुआ है कि उनको माया लग गई। लेकिन क्या माया लग सकती है भगवत प्राप्ति के बाद भी? यानी क्या इनको वास्तव में माया लग गई? क्योंकि वेद तो कहता है एक बार किसी को भगवत प्राप्ति हो जाए तो अनादिकाल से माया के अंडर में था, लेकिन भगवत प्राप्ति आज उसको हुई तो उसी को अनंत काल तक माया नहीं लग सकती। तो फिर ये तो नित्य सिद्ध महापुरुष लोग हैं, इनको कैसे माया लग सकती है? तो फिर क्या ये माया की एक्टिंग कर रहे हैं? क्या फैक्ट है? इनको माया लग गई या ये माया का अभिनय कर रहे हैं? और अगर ये अभिनय कर रहे हैं माया का, तो नंबर एक क्यों कर रहे हैं? और इससे तो हमारा बड़ा भारी नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि गीता में फिलॉसफी है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। 3 अध्याय का 21वां श्लोक। यानी श्रेष्ठ लोग जो कुछ करते हैं, बाकी लोग उनका अनुकरण करते हैं। तो अगर ये लोग इस प्रकार का आचरण करते हैं, भरत जी इस प्रकार गालियां दे रहे हैं अपनी मां को, शत्रुघ्न इस प्रकार मंथरा पर प्रहार कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि, तो फिर हम इनका अनुकरण करेंगे गीता के श्लोक के अनुसार, तो हमारा तो सर्वनाश हो जाएगा। तो क्या ये महापुरुष लोग सर्वनाश करने पे तुले हुए हैं संसार का? ये ऐसा क्यों करते हैं? और फिर दूसरी बात, कर कैसे लेते हैं जब इनके अंदर माया है ही नहीं? और फिर अगर करते हैं तो हम इनको पहचाने कैसे? हम भीतर तो घुस नहीं सकते और बाहर से ये गड़बड़ है, तो फिर ये महापुरुष हैं ये हम कैसे जानेंगे? इत्यादि कई बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जिनका समाधान परमावश्यक है, जो हम एक एक करके आप लोगों के समक्ष करेंगे, लेकिन आज नहीं, अब कल से। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद सद्गुरु सरकार की।